तो आज जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो क्वाड्रिलेटरल का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने इसको यहाँ पे अच्छे से देख लिया तो यकीन मानो आपको क्वाड्रिलेटरल्स की प्रूविंग वाले क्वेश्चन में इसके बाद से कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रही। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिस टाइप की प्रूविंग आपसे क्वाड्रिलेटरल में पूछी जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ से आप अच्छे से सीख सकते हो। तो क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram in which angle A is equals to 60 degree. If the bisector of angle A and angle B meet DC at point P, prove that angle APB is equals to 90 degree, AD is equals to DP, and PB is equals to PC is equals to BC, and DC is equals to 2 times of AD. क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है क्या कि एक एडजॉइनिंग फिगर यहां पे दे रखी है, ऑलरेडी आपको फिगर दिख रहा होगा, उसका नाम क्या है बेटा ABCD। कह रहा है वो ABCD है और वो क्या है पैरेललोग्राम है। क्या है बेटा पैरेललोग्राम है, जिसमें कह रहा है क्या एंगल A बराबर क्या है 60 डिग्री। कह रहा है क्या इन विच एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ABCD, ये क्या आपका पैरेललोग्राम है जिसमें जो ये वाला एंगल A है ये एंगल पूरा बेटा कितना बता रहा है, कह रहा है एंगल A इज इक्वल्स टू आपका 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि अगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और B, कह रहा है क्या बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कौन है एपी है, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी कौन है बीपी है। कह रहा है ये कहां मीट करते हैं बेटा, तो कह रहा है डीसी पे मीट करते हैं एट पॉइंट पी। और कह रहा है क्या प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ कीजिए, तो पहली फर्स्ट वाली पॉइंट को देखो, प्रूविंग में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि ए पी बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ कीजिए। तो ए पी बी यानी इसको हमें क्या करना है 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है। कितने डिग्री के बराबर, पहला पॉइंट क्या है बेटा प्रूविंग में, तो एपीबी बराबर 90 डिग्री हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कैसे करते हैं ये देखिए। तो प्रूफ जो भी करेंगे यहां पे बेटा उसको लिखते हुए यहां पे क्या करते हैं। तो चलिए करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में ये बोल रहा है एंगल ए कितना है 60 डिग्री है, और एपी को क्या बता रहा है बाइसेक्टर बता रहा है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता क्या है कि ऐसी लाइन जो एंगल को क्या कर दे 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एपी बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, तो ये क्या करेंगे बेटा एपी क्या कर देगी एंगल ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो जब 2 पार्ट्स में एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा तो 60 डिग्री को 2 पार्ट्स में करोगे इक्वल इक्वल तो कितना हो जाएगा, ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी कहने का मतलब एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल पी ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री, मीन्स कहने का मतलब है हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक बात निकल गई। तब इस बात को यहां पे हमें लिखना भी पड़ता है और वो लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखना होगा बेटा यहां पे क्या, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे सिंस एपी दिख रहा है बेटा, सिंस एपी इज द बाइसेक्टर। एपी क्या है बेटा, एपी इज द बाइसेक्टर। क्या है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्या, और 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाली लाइन। सिंस एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, एंगल ए की क्या है एपी क्या है बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया देयरफॉर एंगल पी ए बी, यानी ये वाला एंगल पी ए बी वो क्या हो जाएगा बेटा इक्वल्स होगा एंगल पी ए डी, यानी इस वाले एंगल के। तो यहां मैं लिख दिया एंगल पी ए डी, और वो भी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, तो हाफ ऑफ एंगल ए। और जब एंगल ए का आधा करोगे यानी 60 डिग्री का आधा कितना हो जाता है बेटा 30 डिग्री। तो यहां से हम लोग ने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू यानी PAB की वैल्यू और PAD की वैल्यू हम लोग ने क्या कर लिया यहां से फाइंड कर लिया। अब यहां से देखो बेटा, चूंकि ये क्या है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो आपको पता होगा बेटा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेलल एंड इक्वल होती है, यानी AB DC के क्या होगी पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। क्लियर है, तो ये बात। और देखो जब ये दोनों आपस में ये क्या है दोनों लाइन, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होंगे, और ये तब क्या हो जाएगा, देखो जब ये क्या हो जाएगा इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अगर आप इसको प्रोड्यूस करो आगे, क्या करोगे बेटा प्रोड्यूस करोगे आगे, तो ये दिखेगा ये जो दोनों लाइन दिख रही है कौन कौन AB और DC, तो इसके लिए जो आपको AP दिख रही है किस तरह काम करना स्टार्ट कर देगी, ट्रांसवर्सल की तरफ बिहेव करेगी। तो आपको पता है ऑलरेडी मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स में बता रखा है कि जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल बेटा क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, तो याद रखिएगा उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले तो ये वाला एंगल
एंगल ये और एंगल ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और इसको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जब भी याद रखो ये क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स का क्या है, थ्योरम है कि जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उसको जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए बात को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, क्या तो लिखोगे ऑल्सो, क्या बेटा, ऑल्सो ए बी पैरेलल होगी डीसी के, ऑल्सो ए बी पैरेलल टू डीसी। क्लियर है, ए बी पैरेलल टू डीसी। और ये ए पी क्या कर रही है, इस ए बी और डीसी को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो वही लिखो, एंड ए पी कट्स देम, एंड ए पी कट्स देम। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो किस तरीके से बिहेव करती है, ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करती है। जब ये ट्रांसवर्सल है और दो ये लाइन पैरेलल है तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे वही मैं करने जा रहा हूं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला बी ए पी, क्या बेटा, एंगल बी ए पी भी कह सकते हो या पी ए बी, एंगल पी ए बी वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। एंगल पी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इस वाले एंगल को, किस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के। इस वाले एंगल को क्या कह सकते हो बेटा, ए पी डी, ये क्या है आपका डी है, तो ए पी डी के बराबर होगा। तो यहां लिख दिया एंगल ए पी डी। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां लिख दिया इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहां से देख लीजिए, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक छोटा सा आपको ट्रायंगल दिख रहा है। ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा होगा। क्लियर, ये आपको पूरा क्या है, एक ट्रायंगल है। तो अब इस ट्रायंगल में बेटा आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये वाला एंगल पता हो गया, ये वाला एंगल पता हो गया। अब ये वाला क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे तीनों का सम करके। ठीक है, तो अब अगेन हम लोग ये बात को चलते हैं यहां पे करते हैं। तो मैं लिखूंगा अगेन, क्या बेटा, अगेन इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ये ए पी डी, इन ट्रायंगल ए पी डी वी हैव, ओके। होप सो कि आप लोग यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसमें देखिए बेटा, ये ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कर देते हैं। एंगल डी प्लस ये कौन सा एंगल था, तो एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस ये कौन सा एंगल है भैया, तो एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए पी डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ऑलरेडी दो की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री 30 डिग्री, तो उनकी जगह दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो एंगल डी की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एंगल डी की जगह एंगल डी रखेंगे, इक्वल्स टू एंगल प्लस एंगल पी ए बी, पी ए बी कितना है, कितनी वैल्यू दी है, 30 डिग्री। तो यहां लग देंगे पी ए बी की जगह 30 डिग्री। अगेन क्या है, प्लस एंगल ए पी डी, ए पी डी। होप सो समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। ए पी डी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और तीनों का सम मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब यहां से बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 30 प्लस 30 कितना होता है, 60, और 60 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, फाइनली इट विल बिकम 120 डिग्री। कितना आ गया हमारा, 120 डिग्री आ गई। किसकी वैल्यू, एंगल डी की। तो यहां हमने लिख दिया एंगल डी बराबर 120 डिग्री। होप सो कि यहां तक अच्छे से बातें आपको समझ में आई होगी। अब बेटा क्या करेंगे, अब तुमको पता है क्या कि ये ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है बेटा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसके क्या होंगे बेटा, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और साथ ही साथ अपोजिट साइड्स के साथ साथ अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बात को यहां पे लिखेंगे, जब ये एंगल डी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री हो रहा है, तो ये पूरा एंगल बी इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी होती है, साथ ही साथ अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस बात को यहां पे लिखते हुए बताएंगे हम लोग क्या, कि सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे बेटा, सिंस, ऊपर के मैं क्वेश्चंस को इरेज कर रहा हूं यहां पे क्योंकि जगह यहां पे कम है, ये बार बार मैं बोलता हूं, ये बातें आप लोग को अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो क्या लिखेंगे बेटा, कि सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, since
ABCD is a parallelogram, ABCD पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होता है, अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल बी के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल डी है। एंगल ए के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी है। तो एंगल ए कितने डिग्री का था, एंगल ए कितने डिग्री के बराबर था, 60 डिग्री के बराबर था। तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही बात हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्या, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, है ना। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल D और एंगल B आपको दिख रहा है। एंगल B क्या होगा, एंगल D के बराबर होगा। और वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 120 डिग्री के। अगेन एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, यहां लिख दिया एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। वो कितने डिग्री के बराबर है भैया, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, ये सारी वैल्यू हम लोगों ने एंगल्स की निकाल ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब यहां से दिख रहा होगा बेटा, जैसे ये AP जैसे ये AP क्या था, एंगल A का बाइसेक्टर था, उसी तरह से यहां पे देखिए जो BP है ये क्या है, एंगल B का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर बोले तो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो जो ये वाले एंगल की वैल्यू होगी, जो ये वाले एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 60 डिग्री होगी। और ये वाली जो एंगल की वैल्यू होगी वो भी कितने डिग्री की होगी, 60 डिग्री होगी। क्योंकि पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है, 120 है। तो 120 का हाफ करोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। और बाइसेक्ट का मतलब होता ही क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐसे ही ओरली बोल के इससे निकाल लिया, बट इसको लिख के यहां पे दिखाना भी पड़ता है। तो लिखोगे सिंस, या ऑल्सो भी लिख सकते हो, ऑल्सो BP इज द बाइसेक्टर, क्या है बेटा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ओके। एंगल बी का क्या है बेटा, बीपी क्या है, बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ABP क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री होगा। और एंगल PBC भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहां पे वही मैंने लिख दिया, ऑल्सो BP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इस वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर एंगल ABP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल PBC। और कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा भाई साहब, टोटल एंगल B 120 डिग्री के बराबर था। 2 इक्वल पार्ट्स में यानी बाइसेक्ट हुआ है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो यानी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहां पे मैंने लिख दिया 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई, क्लियर बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या करेंगे, छोटी सी चीज है, इसको देखिए, वहां से कीजिए, फटाक से आपके आंसर आ जाएंगे। यहां से मतलब फर्स्ट वाली प्रूविंग हो जाएगी, यानी APB बराबर ये जो हम लोग को 90 डिग्री लाना था ये हमारा प्रूव हो जाएगा। बस एक छोटा सा काम करना है। अब यहां पे देखिए हमको ये 30 डिग्री पता चल गया, ये वाला एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, ये वाले यहां तक की एंगल की वैल्यू कितनी है, यानी यहां तक की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। अब ये हमने क्या कर लेनी है, यहां पे एक दिख रहा होगा, ये आपको पूरा एक क्या दिख रहा है, ये यानी APB आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये बीच में आपको मिडिल में क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल को लेके हम लोग क्या करेंगे, तीनों एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे और उससे हम लोग को क्या मिल जाएगी बेटा, जो अननोन एंगल है वो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और वो वैल्यू कितनी डिग्री के बराबर होगी, 90 डिग्री के। और वही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था, वो यानी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो चीज प्रूव हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे, तो इस ट्रायंगल को लेंगे APB और तीनों एंगल को तीनों एंगल का क्या करेंगे बेटा, सम करेंगे। तो लिखता हूं नाउ क्या, नाउ इन ट्रायंगल APB वी हैव, प्रूविंग में सब कुछ लिखना पड़ता है, तो यहां हमने लिख दिया इन ट्रायंगल APB। तो ये चीज को मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं, फिर से दोबारा भी मैं क्वेश्चंस को लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे जगह की क्या है, कमी है। तो मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल APB वी हैव। तो वी हैव में क्या लिखेंगे बेटा, तो आपको ऑलरेडी पता है एंगल PAB ये वाला एंगल प्लस एंगल PBA, यहां लिखता हूं एंगल PBA प्लस एंगल APB। ये ट्रायंगल के क्या हैं, तीनों एंगल हैं। और तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ 180 डिग्री मैंने लिख दिया। अब PAB की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितनी है भैया, PAB की वैल्यू है 30 डिग्री। कितनी है,
30 डिग्री। तो यहाँ PAB की जगह मैंने क्या लिख दिया, 30 डिग्री लिख दिया। प्लस था, प्लस कर लिया। PBA की वैल्यू कितनी है, ये PBA कितनी है भैया, इतनी 60 डिग्री है। कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिख दिया 60 डिग्री, ठीक। और एंगल APB था तो APB को एज इट इज लिख दिया, बराबर 180 डिग्री कर दिया। अब इसके बाद पता है 30 + 60 कितना होता है, 90 होता है। अब 90 डिग्री को इधर ले जाओगे तो 90 डिग्री से प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी बेटा, APB की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखोगे क्या, देयरफॉर एंगल APB बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री हो गया। और यही तो मिलाना था, क्या APB बराबर कितना प्रूफ करना था, APB बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना था। यहां हम लोग ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बस इसके नीचे सिंपली क्या लिख देंगे बेटा, हैंस प्रूफ्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। तो चलिए यहां नीचे लिख देता हूं हैंस प्रूफ्ड। क्लियर, होप सो कि यहां तक अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये पहली प्रूविंग थी, पहली पॉइंट की हमने प्रूविंग यहां पे क्या कर दिया, यहां पे हम लोग ने प्रूफ कर दिया, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड लिख दिया। अब चलते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट था उसकी तरफ चलते हैं। तो अगर आपको नोट करना है तो इसे नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से, ये इसका सॉल्यूशन अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट थी उस पॉइंट की तरफ चलता हूं, उसको फिर से मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यहां तक तो आप लोग को बातें ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो जो नेक्स्ट आपको प्रूविंग करनी थी, यानी इस वाले सेम पैरेललोग्राम में जो नेक्स्ट प्रूविंग वाली चीज थी वो क्या थी बेटा, तो कह रहा था क्या कि आप प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए, तो हमें ये प्रूफ करना था, क्या, तो ये AD इक्वल्स टू DP प्रूफ करना था। AD इज इक्वल्स टू DP प्रूफ करना था। और क्या करना था बेटा, एंड PB इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू BC प्रूफ करना था। PB इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू BC प्रूफ करना था। ये सेकेंड पॉइंट था। ये क्या था, सेकेंड पॉइंट प्रूफ करना था इसी पैरेललोग्राम का, ठीक है, सेम पैरेललोग्राम, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये देखिए। तो पहले सबसे पहले यहां पे देखो बेटा, ये आपको दिख रही होगी ये पैरेललोग्राम का ये जो साइड दिख रहा है DC, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और इसी स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल। और आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है लाइंस एंड एंगल्स में, आप सभी को पता ही होगा कि किसी एक स्ट्रेट लाइन पे सेम साइड में किसी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं उनके सारे एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो इस बात को लिखते हुए यहां पे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा कि ऑल्सो, क्या, ऑल्सो द सम ऑफ, क्या बेटा, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ऑल द एंगल्स ऑन द सेम साइड, same side of a straight line, of a straight line, ये बात लिख के हमें दिखानी पड़ती है, of a straight line, ठीक है। इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं at a given point, at a given point is 180। याद होगा सारे एंगल का सम किसी एक स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस याद रखिए सारे एंगल क्या होने चाहिए, उस लाइन के सेम साइड होनी चाहिए। कितना क्या होनी चाहिए, सेम साइड। देखो ये सारे के सारे, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के इसी साइड में, इस साइड में कोई नहीं है, सब नीचे वाली साइड में है, यानी इसी साइड में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं। तो ये कौन सा एंगल है, ये देख लीजिए। तो ये देखिए एंगल APD। तो यहां लिखते हैं देयरफॉर एंगल APD। आराम आराम समझा रहा हूं, आराम आराम से देखते रहिए। बस एक बार आप इसको अच्छे से कर लेंगे यहां पे, फिर उसके बाद फुर्सत आप सारे जो भी प्रूविंग के क्वेश्चन आएंगे सब इसी टाइप के, इसी से रिलेटेड आएंगे, इसी के इर्द गिर्द घुमाते हुए क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आप अच्छे से इसको कर सकते हो। इसलिए मैं आराम आराम से यहां पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एंगल APD प्लस एंगल APB प्लस एंगल APB। APB बोले तो APB, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, अब ये एंगल प्लस करेंगे, ठीक है। अब इस एंगल को क्या बोल सकते हैं बेटा, BPC। क्या लिख दिया, एंगल BPC। अब तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहां लिख दिया 180 डिग्री। अब यहां पे देखिए APD की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है कितनी है, 30 डिग्री है।
तो एपीडी की जगह मैंने लिख दिया 30 डिग्री। अब क्या एंगल एपीबी, एपीबी जो अभी हम लोगों ने क्या किया पिछली वाले प्रूविंग में प्रूफ किया था 90 डिग्री, है ना, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 90 डिग्री हम लोगों ने प्रूव कर रखी है, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे है क्या 90 डिग्री। तो एपीबी की जगह हम लोग क्या रख लेंगे 90 डिग्री रख लेंगे। तो यहाँ पे एपीबी की जगह हम लोग क्या रख लेंगे बेटा 90 डिग्री रख लेंगे। अब उसके बाद अगेन प्लस है प्लस, अब एंगल बीपीसी है, अब एंगल बीपीसी इसकी वैल्यू तो नहीं पता है तो बीपीसी की जगह बीपीसी ही रख लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। होप तो कि यहां तक आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब 90 प्लस 30, 30 प्लस 90 करोगे बेटा तो कितना होगा 120 होगा। अब 120 को इस साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो यहां से क्या इधर सब क्या बच जाएगा सिर्फ बीपीसी बच जाएगा। तो लिख दिया एंगल बीपीसी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री और ये क्या हो जाएगा माइनस 120 डिग्री, और जब 180 डिग्री में से 120 डिग्री आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। यानी हम लोग ने क्या कर लिया ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल। अब यहां पे देखो बेटा गौर से देखोगे तो ये भी एक क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक क्या बन रहा है, ये भी एक क्या बन रहा है बेटा ट्रायंगल बन रहा है। ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन क्या है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में इसमें गौर से देखिए ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजर सेम होता है बेटा, उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है जब तीनों एंगल बराबर होंगे तो तीनों साइड्स भी क्या होती हैं ऑटोमेटिकली बराबर होती हैं, ठीक है। तो यानी तीनों साइड बराबर का मतलब क्या हो गया बेटा पीबी, ये जो साइड PB दिख रहा है वो PC के बराबर होगी और PC किसके बराबर होगी BC के बराबर होगी। और यही चीज तो हमें यहाँ पे क्या करनी थी प्रूफ करनी थी, यही चीज हमें क्या करनी है प्रूफ करनी है। तो यहां से हम लोगों ने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, बट इस चीज को अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या करना होगा लिखना होगा। तो ये बात को हम लोग चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे तो देखिए इस चीज को मैं यहाँ नीचे का सारा इरेज कर रहा हूं, माफ करना यार थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा है इस वजह से मुझे बार बार बोलना भी पड़ता है, बार बार इरेज भी करना पड़ता है, बट आप लोग को आराम आराम स्लोली बता रहा हूं ताकि इस चीज को अच्छे से समझ जाओ, ताकि एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ, बाकी चीजें सारी बस इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। आप उसको थोड़े से हल्के से दिमाग से और हल्के से प्रैक्टिस से आप आराम से इजिली प्रूव कर सकते हो। तब यहाँ पे देखिए बेटा ये 60 डिग्री लिख लिया, तब यहां से क्या लिखेंगे बेटा कि देयरफॉर, या हैंस भी कर सकते हो, हैंस, यहां मैंने दिया हैंस क्या तो PBC, हैंस ट्रायंगल PBC is an equilateral ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भैया, क्योंकि तीनों एंगल क्या हो रहे हैं सेम है, तीनों एंगल क्या है सेम है। जब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल की मेजर सेम आती है बेटा तो उस एंगल को क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और ऐसे में तीनों साइड्स भी क्या होती है बराबर होती है। तो लिखेंगे देयरफॉर PB क्या बेटा PB इज इक्वल्स टू PC। जब तीनों एंगल बराबर होगा तो तीनों साइड भी क्या होगी बराबर होगी ही होगी, इक्वल्स टू BC। और यही क्या करना था प्रूफ करना था, और यही हम लोगों ने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। ये सेकंड केस आपका क्या हो गया यहाँ पे प्रूफ्ड लिख दिया, क्या लिख दिया प्रूफ्ड लिख दिया। अभी भी देखिए यहाँ पे सेकंड में भी AD इक्वल्स टू DP प्रूफ करना है। AD यहाँ पे कौन सा है बेटा ये है, और DP कौन है बेटा ये है। अब हमें ये क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। और ये ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, आपको याद होगा कि ABCD क्या है पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, अब क्या करेंगे बेटा, अब देखिएगा यहाँ पे देखिए बेटा आप गौर से, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ADP, ये वाला ट्रायंगल ADP, ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, ये पूरा ऐसे बोल सकते हो APD, ये पूरा क्या एक ट्रायंगल है। तब इसमें देखिएगा बेटा ये ट्रायंगल में अब हम लोग क्या करेंगे इस ट्रायंगल की हेल्प से क्या करेंगे इसको और इसको बराबर प्रूफ करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको दिख रहा होगा लिखिएगा इन ट्रायंगल, लिखिएगा ऑल्सो इन ट्रायंगल, क्या ऑल्सो इन ट्रायंगल, ऑल्सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भैया ये वाला, यानी कहने का मतलब ADP, इन ट्रायंगल ADP वी हैव। अब यहां पे देखिए बेटा ADP में देखिए बेटा ये क्या, ये एंगल क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं सेम है, दोनों क्या हैं सेम है। तो यहां लिखिए एंगल PAD इक्वल्स टू क्या एंगल APD, एंगल APD। अच्छा आपको पता होगा कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल सेम होते हैं तो किस तरह का ट्रायंगल होता है बेटा, तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और जिसमें दो एंगल बराबर होंगे तो उसमें दो साइड्स भी आपस में क्या होती हैं उसी एंगल से रिलेटेड, उसी एंगल से जुड़ी हुई साइड्स भी क्या होती हैं आपस में
क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां आपने देखा क्या, एंगल PAD क्या है, एंगल PAD यानी ये वाला एंगल क्या है, इस वाले एंगल यानी APD के बराबर है, और वो भी बराबर में कितने डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो जब दो एंगल बराबर हैं तो इन दोनों एंगल से रिलेटेड साइड्स भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी देयरफॉर ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इस वाली साइड्स के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे वही लिख रहा हूं, देयरफॉर AD इक्वल्स टू DP हो जाएगी, AD इक्वल्स टू DP। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहां पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड हो गया। ये सेकंड वाला था, सेकंड वाले का सेकंड था, हमने यहां पे क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। क्लियर हो गई बातें। अब आते हैं एकदम नेक्स्ट, अब आते हैं एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे। लास्ट वाली रिक्वायरमेंट्स प्रूविंग वाली क्या थी, तो लास्ट वाली प्रूविंग आपको याद नहीं होगी तो मैं याद दिला देता हूं। जो लास्ट थर्ड नंबर पॉइंट थे, हम लोग को प्रूव करना था DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD, DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD प्रूव करना था। तो अब हम लोग करेंगे DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD विद द हेल्प ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए करता हूं। तो तीसरे पॉइंट यानी तीसरी जो पॉइंट थी जिसको हमें प्रूव करना था वो था बेटा क्या, कि DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD था। DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD, इसी को हमको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। क्लियर, DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD। तो अभी तक हम लोग ने जो प्रूफ किया उसको यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, उसी के हेल्प से क्या होगा, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अभी हम लोग ने क्या किया बेटा, अभी क्या किया, AD इज इक्वल्स टू DP प्रूफ किया है। क्या किया है, AD इज इक्वल्स टू DP प्रूफ किया है। तो यहाँ लिख दिया AD इज इक्वल्स टू DP। और साथ ही साथ देखो बेटा, जो ये AD है, ये AD है किसके बराबर होगी, BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो लिखेंगे ऑल्सो एंड AD इज इक्वल्स टू व्हाट, BC। AD इज इक्वल्स टू व्हाट, BC। और AD इज इक्वल्स टू DP, जो यहां पे हम लोग ने यहां पे जो प्रूव किया, इससे पहले हम लोग ने क्या प्रूव किया था कि क्या, PB इज इक्वल्स टू BC, यानी PB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू PC प्रूफ किया था। यानी कहने का मतलब क्या है, PB BC के बराबर है, BC PC के बराबर, यानी तीनों ये आपस में बराबर है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ AD क्या है, BC के बराबर है। जब AD BC के बराबर है और BC PB और PC के बराबर है, तो AD भी क्या होगा, PB और PC के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर PB इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू BC। भैया देखो, जब BC क्या है, यहाँ पे BC आपको दिख रहा होगा, ये BC दिख रहा होगा, इस PB के भी बराबर है और इस PC के बराबर है, और BC यहाँ पे AD के बराबर है। तो AD भी तो क्या होगा, जब BC इन दोनों के बराबर है तो AD भी क्या है, BC के बराबर है। तो AD भी क्या हो जाएगा, इन दोनों के यानी PB और PC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात, होप सो कि आपको बात ये समझ में आ रही होगी। जब BC PB और PC के बराबर है, चूंकि BC के बराबर AD है, तो AD भी क्या हो जाएगा, PB और PC के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं यहां पे, देखिए ये DC दिख रहा होगा बेटा, ये क्या दिख रहा है, DC। और ये आपका क्या था, जो ये आपका पॉइंट था जहां पे जाके बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो पॉइंट P था, और ये क्या था, C था। तो ये देखो बेटा, DC इज इक्वल्स टू हम लोग ये लिख सकते, DC इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते, DP प्लस PC लिख सकते कि नहीं लिख सकते, DP प्लस PC, ये पूरे DC को DP प्लस PC के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, DC इज इक्वल्स टू DP प्लस PC लिख रहा हूं। ठीक है, क्लियर, होप सो की बातें समझ में आ रहा होगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए, इस वाले यहाँ पे पॉइंट पे देखिए कि AD इज इक्वल्स टू DP ऑलरेडी हम लोग ने क्या रखा है, प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग DP की जगह क्या रख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, DP की जगह AD लिखूंगा। लिख लिया, प्लस था प्लस लिख लिया, PC था PC लिख लिया। अब अगेन देखिएगा, PC बराबर क्या है, AD है, तो PC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया AD पहले से था, और PC की जगह क्या कर दिया, AD लिख दिया। अब AD प्लस AD करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AD हो जाएगा। और यहां से हमें जो लाना था बेटा क्या हो गया, प्रूव हो गया। लाना क्या था, DC बराबर 2 टाइम्स ऑफ AD लाना था, और यहां हम लोगों ने क्या कर दिया, DC बराबर 2 टाइम्स ऑफ AD ला दिया। तो इसी को यहां पे अगर अच्छे से लिखना है तो एक स्टेप और आप बढ़ा के यहां लिख सकते हो, क्या कि देयरफॉर DC बराबर 2 टाइम्स ऑफ AD, और यहां लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। यहां क्या लिख देंगे बेटा, हैंस प्रूव्ड। आपको यहां से अब प्रॉब्लम बहुत नहीं होने जा रही है, आपको बस थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे प्रूविंग वाले। तो आज की क्लासेस बस यहीं तक के लिए, तब तक के लिए बाय।